तो भाई एपिसोड 4 की शुरुआत होती उस पल से जब इप्पो आखिरकार बॉक्सिंग की दुनिया में ऑफिशियल कदम रख चुका है। चिप कामागा ने सेलेक्ट कर लिया है और अब उसे रोज जिम आने की परमिशन मिल गई है। सोचो यार, जिस लड़की को हमेशा बुली किया जाता था, जो हमेशा डरपोक माना जाता था, वही लड़का अब बॉक्सिंग जिम का हिस्सा है। उसके लिए ये किसी ड्रीम से कम नहीं था। इप्पो पूरी रात एक्साइटमेंट से सो नहीं पाया और सुबह होते ही वो एकदम जोश में ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। सुबह का टाइम था, हवा ताज़ी थी और इप्पो भागता हुआ जिम जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो इमेजिन कर रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि चलते चलते वो हवा में पंचेस मारने लगा। हाँ, अब मैं भी बॉक्सर बनूंगा। लेकिन यही उसकी कॉमेडी शुरू हो जाती है। उसका एक हवा वाला पंच सीधा सामने वेजिटेबल स्टोर पर लग जाता है और धड़ाम, सब्जियाँ, टमाटर और आलू बिखर जाते हैं। इप्पो एकदम शर्मा जाता है। अरे सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन ये सीन साफ दिखाता है कि बॉक्सिंग के प्रति उसका जुनून अब इतना बढ़ चुका था कि वो नॉर्मल दुनिया में भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिरकार इप्पो जिम पहुंचता है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी हालत टाइट हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतने सारे बॉक्सर, सब एक्सपर्ट होंगे, नहीं तो नए हों, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और सच में जिम के कुछ सीनियर मेंबर्स उसको देख के हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे नया लड़का नर्वस दिख रहा है, चलो उसे छेड़ते हैं। जिम के कुछ मेंबर्स इप्पो के पास आते हैं और उसके कान खींचते हैं। उसके सिर पर हल्का सा चपेट लगाते हैं। इप्पो चौंक जाता है और पूछता है, ये सब क्यों कर रहे हो? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वे लोग मजा लेते हुए बोले, अरे जिम के ट्रेडिशन है भाई, जो भी नर्वस दिखे उसे ऐसे ही छेड़ा जाता है, इससे टेंशन दूर होती है। इप्पो इनोसेंट था, उसने उनकी बात सच मान ली और बोला, अच्छा ठीक है, अगर सबके साथ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन असलियत ये थी कि वे लोग बस उसका मजा ले रहे थे। उन्होंने आपस में हंसते हुए कहा, ये लड़का तो पूरा गधा है, चलो इसका और मजा लेते हैं। फिर इप्पो जिम के मैनेजर मिस्टर यागी से मिलता है। यागी सीरियस आदमी था, लेकिन दिल से अच्छा। उसने इप्पो से बोला, देखो तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। इसी बीच जिम के दो फनी मेंबर्स ओकी और किमारू आ जाते हैं। दोनों सोचते हैं, चलो नए बच्चों को ट्रेनिंग हम कराते हैं। वो इप्पो को पकड़ कर आगे खींचने लगते हैं। यागी इन सबको परमिशन नहीं देता ट्रेनिंग के लिए। मतलब यागी क्लियरली कहता है कि अभी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बात नहीं मानते और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे ही ये सब हो रहा होता है, वहाँ से ताकामारू गुजर रहा होता है और इसी वजह से इप्पो, ओकी और किमारू को ट्रेनिंग रुक जाती है या फिर कह लो बच जाते हैं। मतलब ताकामारू का वहाँ से आना एक तरह से इप्पो के लिए एक चांस बन जाता है। अब ताकामारू सीधा कहता है कि जो भी हो, नहीं इप्पो को यहाँ लेके आया हूँ तो उसकी ट्रेनिंग नहीं करूँगा। ये सुनकर ओकी और किमारू दोनों शौक हो जाते हैं। मतलब उन्हें लगता ही नहीं था कि ताकामारू जैसा आदमी इप्पो को ट्रेनिंग करेगा। वो दोनों मजाक में बोल देते हैं, अरे ये ताकामारू गोरिल्ला इप्पो को ट्रेनिंग करेगा। बस ये बात सुनकर ताकामारू गुस्सा आ जाता है और सीधा चिल्लाकर कहता है, किसको बोला गोरिल्ला? और वहीं पर लड़ने लगते हैं उन दोनों से। अब यही सब चीज इप्पो और यागी पीछे से देख रहे होते हैं। मतलब सीन पूरा कॉमेडी प्लस इंटेंस दोनों लग रहा होता है। तभी वहाँ चीफ भी आ जाता है। चीफ आते ही उन सबको लड़ने से मना करता है और फाइनल चीफ कहता है कि ट्रेनिंग इप्पो को वही करेगा। मतलब अब ऑफिशियल डिसाइड हो जाता है कि इप्पो को रियल ट्रेनर चीफ ही होगा। अब चीफ सबसे पहले इप्पो की बॉडी को चेक करता है। मतलब उसकी बॉडी बनावट, स्टेमिना, मसल सबको देखकर समझाता है ये लड़का बॉक्सिंग के लिए कैसा है। उसके बाद चीफ उसको ग्लव्स पहनने को देता है और कहता है, एक पंच मार। ओकी, किमारू और ताकामारू तीनों पीछे से ये सब देख रहे होते हैं कि अब इप्पो कैसा पंच मारेगा। इप्पो फिर एक पंच मारता है और उस पंच को देखकर चिप थोड़ा इंप्रेस भी हो जाता है। मतलब चिप के एक्सप्रेशन से लग जाता है कि इप्पो में सच में पोटेंशियल है। फिर चिप उसको कहता है, दोनों हाथ से पंच मार। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बॉक्सिंग की दुनिया में इसे 1-2 बोला जाता है। अब जैसे ही इप्पो ये सब करता है, ट्रेनिंग का सीन देखकर बाकी लोग भी थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब ओकी, किमारू और ताकामारू को भी लगने लगता है कि लड़के में दम है। चिप इप्पो की ट्रेनिंग बहुत सीरियसली स्टार्ट करता है और इसी टाइम पर एक धमाका स्टार्ट होता है। नियता भी वहाँ आ जाता है। मतलब अब एटमॉस्फेयर पूरा हैवी हो जाता है। एक तरह नया बॉक्सर इप्पो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहा है चीफ के अंडर, और दूसरी तरफ नियता जैसा स्किल लड़का भी रिंग में एंट्री मार देता है। देख भाई, ये पूरा सीन बेसिकली टर्निंग पॉइंट इप्पो की लाइफ का है। इसमें दिखाया गया है कि पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन जैसे ही चीफ उसके पंचेस देख लेता है, उसको लगता है कि लड़के में सच में पोटेंशियल है। और मियाता का एंट्री आना मतलब अगले सीन्स और भी धमाकेदार होने वाला है। मियाता इप्पो को ट्रेनिंग करके देख के थोड़ा शौक होता, पर बाद में वो खुद अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करता। इसी टाइम पर मियाता भी ट्रेनिंग का एरिया में होता है और चीफ उसे देख लेता है। चीफ फिर सीधा इप्पो को कहता है, अगर तू ऐसे ही पंचेस मारता रहा तो मुझे पता नहीं अगली बार मियाता के साथ क्या होगा। मतलब चीफ ये सिग्नल दे रहा होता है कि अभी इप्पो स्ट्रांग है, लेकिन मियाता के सामने सर्वाइव करना मुश्किल होगा। ये बात सुनकर इप्पो थोड़ा पैनिक मोड में आ जाता है। वो कहता है, प्लीज आप इतना तेज ना बोले वरना मियाता सुन लेगा। मतलब उसको डर लगता है कि कहीं मियाता उसकी कमजोरी जान ना ले। और सच में मियाता वहाँ पीछे खड़ा ही होता है, बस इप्पो पर नजर रखता है। ये देखकर इप्पो के चेहरे पर और भी ज़्यादा डर आ जाता है। अब चिप समझाता है कि
इप्पो को डर ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चिप उसे सीधा पूछता है, क्या तू नहीं चाहता है कि मियता के सामने बराबरी का सामना करे? मतलब चिप उसको चैलेंज देता है कि अगर तू लड़ना चाहता है तो मियता जैसा ओपोनेंट तुझे डराना नहीं चाहिए। लेकिन इप्पो अपना दिल की बात बोलता है। वो कहता है, मेरा अब तक एक भी पंच मियता कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब उसको लगता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसका पंच मियता तक पहुंचता ही नहीं। ये सुनकर चिप उसको कामली समझाता है। चिप कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तू सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। अगर तू हर एंगल से मियता को अटैक करेगा तो वो तेरे पंचेस को रोक ही नहीं पाएगा। मतलब चिप इप्पो को एक सीक्रेट फार्मूला दे रहा होता है। बॉक्सर सिर्फ ताकत का नहीं, एंगल और वैरायटी गेम है। पर चिप और समझाता है, और अगर तू मियता के अटैक को डिफेंड करना सीख जाएगा तो तू उसको हरा भी सकता है। मतलब अब चिप इप्पो को कॉन्फिडेंस देता है, सिर्फ मियता ही पावरफुल नहीं है, तू भी उसको बीट कर सकता है अगर तू अपना गेम इंप्रूव करे। ये सब सुनकर इप्पो के दिल में भी एक नई आग जग जाती है। अब वो भी सीखना चाहता है, मतलब उसको भी ट्रेनिंग करने का क्रेज आता है। लेकिन जैसे उसकी नज़र मियता पर पड़ती है वो फिर से थोड़ा डर जाता है, क्योंकि मियता का एटीट्यूड, उसका फोकस और उसकी प्रेजेंस इप्पो के लिए अभी भी एक बड़ी चैलेंज होती है। चिप सबसे पहले इप्पो को एक नया टेक्निक के बारे में बताता है, और वो टेक्निक होती है अपर कट। अब बॉक्सिंग की दुनिया में अपर कट एक डेडली वेपन माना जाता है। और जब चिप ने इसके बारे में इप्पो को बताया तब से उसके अंदर से अलग ही एक्साइटमेंट भर जाता है। फिर जब इप्पो ट्रेनिंग खत्म कर घर लौटता है तो उसके दिलों में बस एक ही चीज चल रही होती है, बॉक्सिंग। वो बार बार सोचता है कि ये बॉक्सिंग कितना फन चीज है। मतलब उसके लिए ये एक खेल से ज्यादा एक जुनून बनने लगता है। और सबसे ज्यादा तो उसको एक्साइटमेंट रहती है अपर कट सीखने की। इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो रात को सही से सो भी नहीं पाता। मतलब सोच लो, एक लड़का जिसे पहले बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब इतना क्रेज हो गया है कि वो सपने में भी अपर कट ही प्रैक्टिस कर रहा है। फिर आता है अगली सुबह का सीन। सुबह चिप उसको ऑफिशियली अपर कट मारने सिखाता है। चिप उसको क्लियरली बताता है, स्टेप बाय स्टेप, बॉडी थोड़ा हाई कर, नीज को थोड़ा बेंड कर और अपने फिस्ट को सीधा ऊपर की तरफ उठाना। मतलब पूरा प्रोसेस एकदम टेक्निक के साथ समझाता है। इप्पो वैसे ही ट्राई करता है, पर एक पल के लिए तो वो परफेक्ट अपर कट मार ही लेता है। और जैसे उसका पंच कनेक्ट होता है, वहाँ खड़े सारे लोग लिटरली शॉक हो जाते हैं। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि एक बिगिनर लड़का इतनी जल्दी इतना सॉलिड अपर कट मार लेगा। फिर बाद में जॉगिंग का सीन आ जाता है। ताकामुरा ओकी और किमारू के साथ जॉगिंग कर रहे होते हैं। जॉगिंग के दौरान भी वे लोग इप्पो की तारीफ करते रहते हैं उसके अपर कट के बारे में। मतलब इप्पो के एक ही मूव ने उसको सबके सामने पॉपुलर बना दिया। और उस वक्त चिप और मियता के चेहरे देखने लायक होते हैं। मतलब एक तरफ प्राउड और दूसरी तरफ शौक। फिर ताकामुरा अपना मस्ती बोर्ड ऑन कर देता है। वो मजाक उड़ाता है और कहता है, अरे इप्पो तुम दोनों से भी अच्छा है। मतलब वो ओकी और किमारू को छेड़ता है और वहाँ थोड़ा हंसी मजाक चलने लगता है। पूरा ग्रुप का मूड लाइट हो जाता है। लेकिन चिप सीरियस बंदा है। वो इप्पो कहता है कि अब उसको एक इम्पोर्टेंट चीज सीखनी होगी, शैडो बॉक्सिंग। अब शैडो बॉक्सिंग क्या होता है? ये एक ऐसे ट्रेनिंग है जिसमें बंदा अकेले खुद को रिंग में इमेजिन करके और पंचेस मारते हुए बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। मतलब बिना ओपोनेंट के भी लड़ने के प्रैक्टिस। चिप स्पेशली इप्पो को बोलता है कि शैडो बॉक्सिंग के दौरान अपरकट का यूज करना सीख, क्योंकि अगर उसने इमेजिनेशन में अपरकट प्रैक्टिस कर लिया तो रियल फाइट में उसका इम्पैक्ट डबल पावरफुल होगा। इप्पो सोचता है कि अगर उसको शैडो बॉक्सिंग प्रॉपर्ली सीखना है तो शायद वो ओकी या किमारू से सीख लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि ओकी और किमारू दोनों आपस में लड़ते झगड़ते करते रहते हैं। मतलब वे लोग इतने मजाक मस्ती करते हैं, इप्पो को सीरियसली ट्रेनिंग मिल ही नहीं पाती। तभी इप्पो की नज़र पड़ती एक बंदे पर जो उसके सामने खुद ही शैडो बॉक्सिंग करते रहता है। उस मोमेंट पे इप्पो को एकदम से रियलाइजेशन होता है कि शैडो बॉक्सिंग एक्चुअली होता क्या है। मतलब इसमें तुम्हें किसी और पर पंच नहीं मारना होता है, बल्कि तुम्हें खुद के इमेजिनेशन के अंदर एक ओपोनेंट क्रिएट करना होता है और फिर उसके साथ फाइट करनी होती है। इप्पो सोचता है कि अभी हाल ही में उसकी मियता के साथ फाइट हुई थी, तो शैडो बॉक्सिंग के लिए बेस्ट ये होगा कि वो मियता को ही अपना ओपोनेंट समझकर प्रैक्टिस करे। लेकिन यहाँ बड़ी चैलेंज आ जाती है, मियता के फाइटिंग मूव्स। इप्पो को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मियता रिंग में कैसे कैसे मूव्स यूज करता है ताकि वो उनके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। इसकी वजह से इप्पो मियता के स्पारिंग में देखने चला जाता है और वहाँ जो उसने देखा उससे उसके पैर एकदम जम गए। मियता ने अपने ओपोनेंट को इतनी आसानी से नॉकआउट कर दिया कि लगता ही नहीं था वो कोई फाइट थी। मतलब मियता के स्पीड, उसके टेक्निक और उसका कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड था कि इप्पो और भी ज़्यादा प्रेशर में आ गया। फिर घर आके इप्पो मियता के मूव्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता जितना लगता है। हर पंच, हर फुटवर्क समझना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही होती है। उसके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद उसको मियता के साथ एक फेयर एंड स्क्वायर मैच लड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर इप्पो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इसी टेंशन के बीच उसको एक पुरानी याद ट्रिगर हो जाती है। उसको अपने पुराने लिव्स वाली ट्रेनिंग याद आती है। मतलब जब ताकामुरा ने उसको हवा में गिरे हुए पत्ते पकड़ने के लिए कहा था और इप्पो बार बार फेल हो रहा था।
उस वक्त भी वो हार मान जाने वाला था, लेकिन उसने अपने आप से कहा था मैं हार नहीं मानूंगा, और वही याद उसको अब स्ट्रेंथ देती है। हिप्पो रियलाइज करता है कि जैसे उसने लीव्स के टाइम पे हार नहीं मानी थी, वैसे ही अब उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। मेहता कितना भी स्ट्रांग हो, टाइम कितना भी कम हो, लेकिन अगर वो पूरी डेडिकेशन से ट्रेनिंग करे तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बन सकता है। ट्रेनिंग के दौरान जहाँ हिप्पो दोबारा से मेहता के मूव्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में ये क्लियर होता है कि अगर मेहता को हराना है तो पहले उसका फुटवर्क समझना होगा, क्योंकि मेहता के स्पीड और उसके स्टेप्स ही उसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। जब हिप्पो मेहता की तरह फुटवर्क करने की कोशिश करता है तो उसके पैर उलझ जाते हैं और वो सीधा गिर जाता है। मतलब जितना स्मूथ मेहता रिंग के अंदर लगता है, उतना ही मुश्किल होता है उसके मूव्स को रेप्लिकेट करना। ये सब पीछे ताकामुरा देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आता है। उसको लगता है कि अब हिप्पो को उसकी मदद की जरूरत है। ताकामुरा बस आगे बढ़ने वाला होता है कि चिफ तुरंत उसे रोक लेता है। चिफ एकदम कामली ताकामुरा को समझाता है, हिप्पो को अब अकेला छोड़ दो, उसको ट्रेनिंग में अपने आप को डिसीजन लेना सीखना होगा, तुम अपना ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर दो। ताकामुरा पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन चिफ के बाद सच होती है, क्योंकि अगर हिप्पो हर बार किसी का सहारा सीखेगा तो वो कभी अपना स्ट्रेंथ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद हिप्पो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है। वो पूरी तरह मेहता के मूव्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हीं की तरह करने की कोशिश करता है। हर एक स्टेप, हर एक पंच उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह के वक्त, जब हिप्पो कॉलेज से घर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ रास्ते में वही पुराने बुली करने वाले लोग उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार हिप्पो उन्हें इग्नोर करता है, बिना रेड के सीधा निकल जाता है। ये उसकी एक नई सोच को दिखाता है। अब उसके दिमाग में बस बॉक्सिंग और मेहता का चैलेंज है, बाकी सब उसके लिए बेकार है। शाम को हिप्पो फिर से अपना शैडो बॉक्सिंग करता है, मेहता को इमेजिन करके, लेकिन ये उसके लिए बहुत टफ पड़ता है। हर पंच, हर ब्लॉक इमेजिन करना मुश्किल लगता है, लेकिन हिप्पो हार नहीं मानता। वापस जिम आकर वो दोबारा से मेहता को इमेजिन करता है और शैडो बॉक्सिंग करना शुरू करता है। इस बार हिप्पो अपना पूरा ध्यान लगाता है। वो मेहता के शैडो को ऑब्जर्व करता है और उससे अपना असली ओपोनेंट समझकर फाइट करता है। हर मूव, हर पंच उसको एक असली मैच जैसा लगता है। ये मोमेंट होता है जहाँ चिप पीछे से हिप्पो को देख लेता है और उसके चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आती है। उसे लगता है कि हिप्पो सच में ग्रो कर रहा है। अब वो सिर्फ एक शर्मीला स्कूल बॉय नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बॉक्सर की तरफ बढ़ रहा है जो खुद के दम पर रिंग में उतर सकता है।